Morning students, this is my video number 8 of tenses. Students, in this video we are going to learn the very first type of future tense, that is simple future or future indefinite. Okay beta, firstly we will see the rules of affirmative sentences. In affirmative sentences, firstly we use subject, then shall or will helping verb, and then first form plus object. Okay, जैसे पहले सब्जेक्ट आना है, फिर क्या आना है, विल और शेल, एनी वन हेल्पिंग वर्ब, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट. बेटा विल कहाँ पे आना है, शेल कहाँ पे आना है. फर्स्ट यू विल सी द यूज़ ऑफ विल एंड शेल. देखो बेटा शेल जो है, शेल हमने फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ करना है. फर्स्ट पर्सन मीन्स आई और वी के साथ हमने शेल का यूज़ करना है, और सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन मीन्स यू एंड थर्ड पर्सन ही शी इट दे, इन सभी के साथ क्या आना है, विल. ओके बेटा, अब देखो जैसे यहाँ पे ये थर्ड पर्सन ही विल, शी विल, दे विल, ये सेकंड पर्सन के साथ विल. अब यहाँ पे ये फर्स्ट पर्सन आई और वी, इनके साथ शेल. ओके बेटा, बट जनरली हम ऐसे यूज़ करते हैं, बट इन कंडीशंस लाइक प्रॉमिस, थ्रेट, कमांड एंड डिटर्मिनेशन, शेल कैन बी यूज्ड विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन्स एंड विल कैन बी यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन. बेटा अगर ऐसी कंडीशंस हैं कि हमारे पास कोई प्रॉमिस किया गया है, कोई थ्रेट है, कोई कमांड है, कोई ऑर्डर है, डिटर्मिनेशन है, तो फिर हमने इनको चेंज कर देना है. जिनके साथ हम विल लगा रहे थे उनके साथ हमने शेल लगा देना है, जिनके साथ हम शेल का यूज़ कर रहे थे वहाँ पे हमने विल कर देना है. ठीक है, फिर हमने क्या करना है कि सेकंड और थर्ड पर्सन्स के साथ हमने विल की बजाय शेल का यूज़ करना है, और शेल की बजाय आई और वी के साथ हमने क्या यूज़ करना है, विल. ओके, जैसे बेटा फॉर एग्जांपल आई शेल गो टू सी हिम टुमारो. अब ये सिंपल सेंटेंस है, तो यहाँ पे आई के साथ क्या आ गया, शेल आ गया. ओके, अब यहाँ पे देखो आई विल हेल्प यू इन दिस मैटर. अब यहाँ पे प्रॉमिस किया गया है, तो जब प्रॉमिस हो, तो मैंने अभी आपको बताया कि जब प्रॉमिस है तो फिर हमने इनको ऑर्डर चेंज कर देना है. तो फिर हमने आई के साथ क्या लगा देना है, शेल की बजाय हमने क्या यूज़ करना है यहाँ पे, विल. ओके, आई विल हेल्प यू इन दिस मैटर. ओके, ही शैल बी पनिश्ड फॉर हिज मिसबिहेवियर. अब यहाँ पे थ्रेट है, धमकी दी हुई है, तो या वैसे तो हम यहाँ पे देखो कि हम ही के साथ विल का यूज़ कर रहे हैं, बट जब थ्रेट आ गया तब हमने इसको चेंज कर देना ये रूल्स. तो यहाँ पे विल की बजाय शैल आ जाना है, ही शैल बी पनिश्ड फॉर हिज मिसबिहेवियर. ओके, यू शैल नॉट कम हियर अगेन. दिस इज़ कमांड, ऑर्डर. तो जब ऑर्डर भी हो, कमांड भी हो, तो भी हमने ये रूल्स चेंज करने हैं ना. तो यू के साथ अब यहाँ पे विल था, बट मैं यहाँ पे क्या यूज़ करी, शैल, क्योंकि यहाँ पे कमांड गिवन है. वी विल फाइट टू द लास्ट. यहाँ पे हमारी दृढ़ता है, निश्चय है, डिटर्मिनेशन है, तो फिर भी हमें ये रूल्स चेंज कर देने हैं. तो यहाँ पे क्या आ गया, वी के साथ यहाँ पे शैल था, लेकिन मैं यहाँ पे क्या यूज़ करी, विल. ओके, नाउ बेटा इन नेगेटिव्स में क्या आना है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट. जो नॉट है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आना है, जैसे पहले यूज़ करते थे हेल्पिंग वर्ब के साथ. ही विल नॉट स्पीक द ट्रूथ, वी शैल नॉट गो. ओके, इंटेरोगेटिव से बेटा शैल और विल फर्स्टली, देन सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. विल ही स्पीक द ट्रूथ, क्वेश्चन मार्क. शैल वी गो, क्वेश्चन मार्क. ओके, नाउ बेटा सी द यूजेस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस. फर्स्ट इज टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन द फ्यूचर. बेटा कोई एक्शन फ्यूचर में डिस्क्राइब करने के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं, ऐसे एक्शन जो फ्यूचर में होंगे. ठीक है, आई शैल गो टू स्कूल, ही विल गो टू स्कूल. अब बेटा जो विल और शैल है ये क्या डिनोट कर रहे हैं, इट इज़ डिनोटिंग द फ्यूचर. ये हमारा फ्यूचर डिनोट कर रहे हैं. तो हम यहाँ ऐसे जो फ्यूचर टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस का हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, टू डिस्क्राइबिंग एन एक्शन इन द फ्यूचर. बेटा फ्यूचर जो है, फ्यूचर क्या है, हमारा भविष्य है जिसे हम नहीं जानते, हमने नहीं देखा, जो अनप्लैंड है. ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या यूज़ करना है, विल और शैल, और फिर सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करना है. ओके, अब बेटा फॉर प्रॉमिस, थ्रेट एंड डिटर्मिनेशन, अगर हमारे पास किसी कोई प्रॉमिस है, थ्रेट है, डिटर्मिनेशन है, तो भी हमने इसको सिंपल फ्यूचर टेंस में ही बताना है. आई विल मीट यू, दिस इज़ प्रॉमिस. आई विल किल यू, थ्रेट. एंड ही शैल हेल्प यू, दिस इज़ डिटर्मिनेशन. ओके, डिटर्मिनेशन मीन्स इरादा, निश्चय. नेक्स्ट बेटा देखो बेटा जो बेटा फ्यूचर टेंस है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम टू फॉर्म्स का यूज़ करते हैं. फर्स्ट जैसे सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म, इससे भी हम फ्यूचर अपना एक्सप्रेस करते हैं. और कई बार हम इज़ है हमारा फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का भी यूज़ करते हैं फ्यूचर एक्सप्रेस करने के लिए.
देखो बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल आई विल विजिट माय फ्रेंड दिस इवनिंग और आई एम गोइंग टू विजिट माय फ्रेंड दिस इवनिंग। अब बेटा यहाँ पे ये देखो कि ये सिंपल सी बात बोल रही हूँ कि यहाँ पे देखो कि आज शाम अपने फ्रेंड के घर जाऊँगी, है ना। लेकिन अगर मैं इस चीज़ के लिए सर्टन हूँ, श्योर हूँ, अब यहाँ पे मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं शाम को जाऊँगी, नॉट श्योर, नॉट सर्टन, कि मैं श्योर नहीं हूँ यहाँ पे। बट इफ़ यू आर सर्टन और श्योर कि आपका प्लान है, यहाँ पे आपने प्लानिंग की हुई है कि आई एम गोइंग टू विजिट माय फ्रेंड दिस इवनिंग, यहाँ पे प्लान है बेटा। जब प्लानिंग है तो फिर हमने ये वाली फॉर्म लगानी, इज एम आर फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, आई एम गोइंग टू विजिट माई फ्रेंड दिस इवनिंग। ओके, अब बेटा आपको लगेगा कि ये यहाँ पे मैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करी। बेटा जब फ्यूचर के लिए हम प्रेजेंट वाला कोई कंसेप्ट ऐसा हो कि जब हमें कोई चीज़ हमारी प्लान हो, जैसे आई एम गोइंग टू विजिट माई फ्रेंड दिस इवनिंग, तो बेटा ये फ्यूचर के लिए की गई प्लानिंग है। तो यहाँ पे जब प्लान है तो फिर हम कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। यहाँ पे प्लानिंग नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है कि आई विल विजिट माई फ्रेंड दिस इवनिंग, कि मैं विजिट करूँगी, है ना। अब यहाँ पे प्लानिंग है, यहाँ पे प्लानिंग क्यों है कि मुझे आज शाम उसके घर जाना है, प्लानिंग है यहाँ पे कि आई एम गोइंग टू विजिट माई फ्रेंड दिस इवनिंग। ओके, यहाँ पे कि मैं जाऊँगी, लेकिन यहाँ पे मुझे जाना है कि मैंने प्लानिंग कर ली है, अरेंजमेंट नहीं की, लेकिन प्लानिंग यहाँ पे है कि आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड्स हाउस, कि मुझे आज शाम अपने फ्रेंड के घर जाना है। ओके, तो यहाँ पे प्लानिंग हो तो फिर हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मीन्स इज एम आर फर्स्ट फॉर्म आई एन जी ये वाली फॉर्म यूज़ करनी है फ्यूचर को बताने के लिए। ओके, और जब प्लानिंग नहीं है, नॉट श्योर, सर्टेन नहीं है, श्योर नहीं है, तो फिर आपने तो ये यूज़ करना है, आई विल विजिट माई फ्रेंड दिस इवनिंग, सब्जेक्ट प्लस विल शैल फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। ओके बेटा, अब देखो बेटा यहाँ पे आई शैल बाय अ कार एंड आई एम गोइंग टू बाय अ कार, मैं एक कार खरीदने जा रही हूँ। अब यहाँ पे बेटा प्लानिंग है, प्लानिंग शो हो रही है, और मैं एक कार खरीदूँगी, यहाँ पे सिंपल फ्यूचर शो हो रहा है। अब यहाँ पे प्लानिंग शो हो रही है, इसका मतलब फ्यूचर में मैं जल्दी ही एक्शन करने जा रही हूँ, ये वाला एक्शन मैं जल्दी करने जा रही हूँ फ्यूचर में। और फ्यूचर में जब कोई एक्शन जल्दी करने जा रही हूँ, इसमें प्लानिंग की है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक कार खरीदूँगी, बोल दिया, लेकिन कब खरीदूँगी ये कोई फ़िक्स टाइम नहीं है। अब यहाँ पे मैं ये कह रही हूँ कि मैं एक कार खरीदूँगी, अब यहाँ पे कोई फ़िक्स टाइम नहीं है कि मैं 10 साल बाद खरीदूँगी, 20 साल बाद खरीदूँगी, कोई फ़िक्स यहाँ पे प्लानिंग नहीं है। लेकिन यहाँ पे मेरी प्लानिंग है कि आई एम गोइंग टू बाय अ कार, कि मैं फ्यूचर में एक कार खरीदने जा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे प्लानिंग है, जब हमारी प्लानिंग हो तो तब हमने ये वाली फॉर्म यूज़ करनी है, इज एम आर फर्स्ट फॉर्म आई एन जी। और जब हमने बस कोई प्लान नहीं है अभी, तो फिर हमने यहाँ पे फ्यूचर टेंस का यूज़ करना है। ठीक है बेटा, आई एम गोइंग टू बाय अ कार, अब यहाँ पे देखो जो टाइम है, बेशक चाहे टाइम जो द डे और डेट इज़ नॉट फिक्स्ड, जब बट अभी तक यहाँ देखो यहाँ पे कोई डे भी फिक्स हुआ, लेकिन आई एम जस्ट मेकिंग अ प्लान हियर, मैं प्लान बना रही हूँ कि मैं खरीदूँगी। आई यूज़ दिस फॉर्म सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस आई एन जी, है ना। तो आई एम गोइंग टू बाय अ कार, हियर आई हैव जस्ट प्लान्ड, तो मैंने यहाँ पे बस प्लान किया है। तो जब प्लान हो तब हमने ये वाली फॉर्म यूज़ करनी है। ओके, अब देखो बेटा, ये देखो आई एम गोइंग टू सी अ डॉक्टर टुमारो। अब बेटा इन फ्यूचर वी यूज़ कॉन्टिन्यूस फॉर्म टू शो द अरेंजमेंट, लाइक आई एम गोइंग टू सी अ डॉक्टर टुमारो, है ना। अब यहाँ पे देखो अरेंजमेंट भी है, आई एम हैविंग एन अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर टुमारो, इट इज़ क्लियर कि आई एम गोइंग टू मीट अ डॉक्टर, है ना, कि मैं डॉक्टर को कल मिलने जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू मीट अ डॉक्टर टुमारो, है ना। इट इज़ एन अरेंजमेंट एंड वी हैव फिक्स द मीटिंग, मैंने मीटिंग यहाँ पे फिक्स की हुई है। इन दैट केस वी यूज़ पास्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म, ओके, एंड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इट इज शोइंग सिंपल फ्यूचर, ये तो जैसे फ्यूचर टेंस ही शो कर रहा है, पर यहाँ पे अरेंजमेंट भी है। जब हमारी प्लानिंग हो, अरेंजमेंट हो, तो फिर हमने ये वाली फॉर्म यूज़ करनी है। ओके, और श्योर भी हो, सर्टन हो, श्योरिटी है कि ये काम होना ही है। और जब श्योरिटी नहीं है, प्लानिंग भी नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है हमारी, तो फिर हमने सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करना है। Okay, so simple future tense is used to express an action that has not taken place yet and will take place in the future. वो अभी नहीं होना, फ्यूचर में कहीं होगा काम, तो हमने सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करना है। ओके,
नेक्स्ट बेटा, द सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स विच वी कैन नॉट कंट्रोल. इट एक्सप्रेस द फ्यूचर एस्पेक्ट. इट विल बी दिवाली इन अ वीक. अब बेटा हियर आई कैन नॉट चेंज द डेट ऑफ दिवाली, है ना. दिवाली इन अ वीक, मैं यहाँ पे डेट नहीं चेंज कर सकती. तो यहाँ पे क्या है, इट कैन नॉट बी, वी कैन नॉट कंट्रोल इट, है ना. वी एक्सप्रेस द फ्यूचर फैक्ट हियर. इट शैल बी 23 नेक्स्ट संडे. एंड बेटा इट इज़ ऑल्सो फिक्स्ड एक्शन. ये भी मेरा फिक्स एक्शन है. आई कैन नॉट चेंज द डेट और डे हियर. दीज आर सर्टन थिंग्स टू हैपन. ये श्योर है ना. ये श्योरिटी है कि ये होना ही होना है. ये सर्टन थिंग्स हैं, वी कैन नॉट कंट्रोल इट. ओके. तो बेटा नेक्स्ट है फॉर नेचुरल और हैबिचुअल एक्शन. हैबिचुअल एक्शन जैसे स्प्रिंग विल कम अगेन. दिस इज नेचुरल एक्शन बेटा, कि इस साल भी स्प्रिंग आई है और नेक्स्ट ईयर भी आई है, हर साल आती है ना. तो ये बेटा एक नेचुरल एक्शन है. वी शैल ईट एंड इन्जॉय. अब बेटा ये एक हैबिचुअल एक्शन है. अब देखो बेटा हम ऐसे ही खाएंगे पिएंगे और इन्जॉय करेंगे ना. तो ये क्या है कि हम, ये हमारी एक हैबिट है, हमें ये एक हमारा हैबिचुअल एक्शन है. तो इन चीज़ों के लिए भी हम फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं. ओके बेटा, क्लियर. थैंक यू.